हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। क्लास 7 मैथ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज होने जा रहा है, जिससे बच्चे रफ और पेन लेकर ही हमारे इस वीडियो को साथ में बैठकर देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंकित मूल्य 1500 वाली एक मेज बट्टा के बाद 1080 में बेची जाती है तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मेज का मूल्य है वो कितना है? अंकित मूल्य है 1500 और कह रहा कि बट्टे के बाद कितने में, यानी कि छूट के बाद कितने में बेची जाती है? 1080 में बेची जाती है छूट के हिसाब से। तो कितना छूट हुआ, पहले वो क्या करते हैं, जो छूट हुआ तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको ज्ञात करते हैं कि कितना छूट हुआ। 1500 में से 1080 कितना, क्या करें हम, कैसे क्या करें कि कितना छूट हमें प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं, प्राप्त करते हैं। पहले छूट को हम बताते हैं कितना छूट प्राप्त हुआ हमें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हल बराबर लिखते हैं। हल बराबर जो दिया सबसे पहले उसको लिखते हैं। दिया है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 1500। अपने करा बट्टा दिया है, बट्टा बराबर 1080 कितना बेची जाती है, तो बट्टे की राशि, तो बट्टे की राशि बराबर कितना होगा, बट्टे की राशि बताना है मुझे। तो एक फार्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, बट्टे की राशि बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बट्टा बराबर। अब बट्टे की राशि निकालते हैं। अंकित मूल्य कितना है, 1500 है, माइनस बट्टा है कितना, 1080। जब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, शून्य में से शून्य गया तो शून्य, जीरो में से 8 जाएगा नहीं, उधार लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो यहाँ कितना बचा, 4 में से शून्य गया 4, 1 में से गया शून्य। यानी कि ये बट्टे की राशि है वो आगे कितना, 420। जो बाहरी बट्टे की राशि हुई आगे 420, 20 आ गया। तो अब बट्टे की क्या निकालते हैं, दर। अब पूछा तो बट्टे की दर कितना होगा, तो बट्टे का दर निकालते हैं। बट्टे की दर, बट्टे की दर का फार्मूला क्या होता है, बट्टे का दर होता है बट्टा राशि बटा क्या, अंकित मूल्य। लिखते हैं बट्टे की राशि बराबर होता है, बट्टे की दर बराबर बट्टा राशि बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, मूल्य इंटू में 100 फार्मूला है। अब बट्टे की राशि निकाले हैं 420 बटे अंकित मूल्य दिया है 1500 इंटू में 100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। अब इसमें आप इसको भाग दीजिए, देखिए कितना आता है आप लोगों का, भाग देने पर कितना आएगा, चलो हम देख के देखते हैं। तो सबसे पहले ले जाते हैं 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 42 में से 30 जाएगा, बचेगा 12। तो 15 से 12 में भाग जाएगा रही, तो जीरो बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 120। तो 15 8 120, यानी कि इतना परसेंट, यही मेरा क्या होगा आंसर। मुझे आशा है कि आपको चौथा प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अब पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। जिस प्रकार से चौथे प्रश्न को हल किए थे उसी प्रकार से पांचवा भी प्रश्न है। चलिए देखते हैं। लिखा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 450 रुपया है। दिवाली के अवसर पर दुकानदार इसको 396 में बेचता है। बताइए कि उसमें कितनी छूट दी गई
इस तरह दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि कितना परसेंट की दर से उस पे छूट लगाया है, वही मुझे क्या करना है, ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हल बराबर लिखते हैं। हल बराबर दिया है, जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर दिया है 450। तो दिवाली के अवसर पर दुकानदार इसको इतना में बेचता है। दिवाली में ऑफर आता है। बच्चों देखिए, दिवाली आने वाली है और दिवाली में बहुत सारे ऑफर चलते हैं, छूट मिलता है। कोई सामग्री रहेगी 10% की छूट दी होती है, तो दिवाली के ऑफर में वो कर दिया जाता है 6 या 7 या 5 तक कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ये भी सवाल है, रेडियो व्यक्ति क्या लेने, तो कह रहा था दुकानदार 450 में है, तो दिवाली के ऑफर में उसे कर दिया कितना, कर दिया 396 बेच रहा। दिया था 450 का, तो उसे बेच रहा है 396 में। तो ये पूछ रहा कि कितने परसेंट की दर से वह छूट लगाया कि उसे देना पड़ रहा 396, वही मुझे पता करना है। चलिए देखते हैं, इतना है तो उसे बेचता इतना है ना कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 396 दिया। तो कह रहा है बताइए कि उसमें कितनी छूट दी गई। तो छूट दी गई, कितना छूट है, छूट निकालते हैं। छूट बराबर ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है छूट का, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य दिया है 450 माइनस 396। अब घटाते हैं, 0 में से 6 जाएगा नहीं, एक दाएं उधार लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4। अब यहाँ पर बचा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, एक दाएं उधार लेगा, हो जाएगा 14, तो 14 में से 9 जाएगा 5। यहाँ बचा 3, 3 से 3 गया 0। यानी कि उसे कितना रुपया कम में बेचना पड़ा, 54 रुपया कम में बेचना पड़ा। तो इस तरह दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। अब हमें बतानी है कि कितना परसेंट छूट में दिया गया था। चलिए निकालते हैं। छूट की दर बराबर फार्मूला होता है क्या, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100 बराबर छूट कितना आया था, 54 रुपया, बटे अंकित मूल्य दिया है 450 गुणे 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब देखिए इसको काट देते हैं, 2 से 5 से काटते हैं। चलिए 5 से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 नवा 45 ना हो गया। बचा कितना, बराबर 54 गुणे 2/9 बराबर, इसका इसमें गुणा करा देते हैं। चलिए देखते हैं, 4 दूनी 8 और 2 पच्चे 10 बटे 9। अब 9 से काट देते हैं, 9 कन्या 9
बचा यहाँ पर एक, हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, आगे कितना 12%। यानी कि वो जो रेडियो था वो 12% की छूट से ही वह दिवाली के ऑफर में 450 का अंकित मूल्य 396 में क्या करता था, बेच देता था। मुझे आशा है कि आपको पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करते हैं, छठवां प्रश्न को हल करते हैं।